एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के। इसके आंसर आपको कराएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? स नंबर इसका सही हो जाएगा अति पशुचारण। दूसरा है, भोपाल झील बनाई गई थी तो 11वीं शताब्दी, द नंबर इसका सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी तो कलकत्ता इसका सही आंसर है, अ नंबर। समवर्ती सूची का विषय है तो शिक्षा हो जाएगा, अ नंबर इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 5 में भारत में कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो ये बताना है, तो बिहार है, ब नंबर। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है तो कपड़ा बुनना द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, अ नंबर इसका सही हो जाएगा। ये आपके सही विकल्प के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। पहला प्रश्न है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है तो इसमें हो जाएगा लेटर। सरिस्का बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है ये बताना, तो राजस्थान हो जाएगा इसका। इसका आंसर है राजस्थान। दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तीसरे को हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं, तो 59% लोग जर्मन बोलते हैं तो इसका हो जाएगा 59%। भारत में स्थानीय सरकारों में 1/3 पद पर, या 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/3 पद ऐसा लिख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, इसको हो जाएगा डॉलर। तो आपके प्रश्न नंबर 2 के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला प्रश्न है, भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं तो सत्य है पहला। दूसरा है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया तो सत्य है ये भी। महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलेंटियर के नाम के साथ नमक यात्रा शुरू की थी तो ये भी सत्य हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है तो ये असत्य है। और भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं तो ये सत्य है। तो आपके सत्य असत्य हो गए। प्रश्न 3। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी मिलाना है। 2 कॉलम है का और खा। तो पहला प्रश्न है का नंबर में चिपको आंदोलन तो इसका हो जाएगा हिमालय, द नंबर पे जो दिया गया इसका पहला, इसके सामने ही आंसर लिखना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, नंबर इसका सही हो जाएगा। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी इसका हो जाएगा नाविक, ई नंबर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, फ नंबर। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचलित है। संगठित क्षेत्र जो है कारखाना अधिनियम में आएंगे, स नंबर इसका सही हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न 4 हो गए। आंसर आपको इसके सामने देने होते हैं सही जोड़ी में, ऐसे आपको लाइन नहीं खींचना है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न में है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है ये बताना है, तो 32 लाख होता है, 87,263 वर्ग किलोमीटर लिखना है, वर्ग किलोमीटर में है ये। दूसरा है, बंगाल की किस नदी को शोक की गंगा कहा जाता है, दूसरा, तो इसका हो जाएगा दामोदर नदी, इसका हो जाएगा दामोदर नदी दूसरे का। तीसरा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहते हैं, तीसरे का हो जाएगा अहमदाबाद, तीसरे का अहमदाबाद हो जाएगा। चौथा है, विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, 26 देशों में है, इसमें लिखेंगे 26 देशों में है। पांचवा है, संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा 21 भाषाओं को, क्योंकि 22वीं तो हिंदी हो गई, कुल 22 भाषाएं थी, इसमें 21 भाषाओं को हिंदी के अलावा अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। छठवा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहेंगे इसको, छठवें को हो जाएगा विदेशी निवेश, विदेशी निवेश कहेंगे। तो ये आपके समाज विज्ञान का पेपर था कक्षा 10वीं का, एमपी बोर्ड का जो चल रहा है अर्धवार्षिक का। आपके कितने हैं जो 30 ऑब्जेक्टिव कराए गए, सही कितने हैं आपको कमेंट करना है, और आपका पेपर कैसे गया ये भी बताइए।